ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। इस भीषण जंग में जिस तरीके से ईरान के तेहरान पर इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो दूसरी ओर इजराइल पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार मिसाइलों से बरसात की जा रही है। जिस तरीके से मिसाइलों ने तबाही मचाई हुई है दोनों देशों में, वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब है। इस बीच आपको बता दें कि G7 समिट का आयोजन 16-17 जून को हुआ कनाडा में। वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वहां पर मैक्रोन पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि वहां पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से संदेश दिया ईरान को कि तेहरान को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G7 समिट से एक शांति की अपील की है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है, वो आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचा था। और अब आसिम मुनीर की इस यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को भी चेता दिया है। अमेरिका को चेताते हुए आसिम मुनीर को फटकार लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर आसिम मुनीर को नसीहत देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आसिम मुनीर भारत के खिलाफ क्या साजिशें रच रहा है, ये हम सब जानते हैं। आसिम मुनीर को सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो टूक डोनाल्ड ट्रंप को कह दी गई है कि आने वाले वक्त में यदि पाकिस्तान ने हिमाकत की कि वो भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा, यदि भारत पर एक गोली चलाई गई तो भारत गोले से जवाब देगा। यानी कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। आसिम मुनीर जो कि अमेरिकी सेना के साथ वहां के एक अभ्यास सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचा था, लेकिन वो भारत के लिए एक चिंता का सबब था, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ऐसी नापाक हरकतें करता है जो कि सीमा पार से आतंकवाद को भेजने की होती है। हाल ही में जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, अमेरिका के पास गया कि भारत हमें मार रहा है, हमें बचाओ। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार से अपील की कि यहाँ इस युद्ध को विराम कर दिया जाए, वरना भारत चंद दिनों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता था। लेकिन अब आसिम मुनीर ने जो हिमाकत दिखाई है, जो अमेरिका में जाकर युद्ध अभ्यास में उसने अपना जो शामिल हुआ है, अपना वहां पर मौजूदगी दर्ज करवाई है, उसको लेकर भारत काफी सख्त है। और ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ये दो टूक कह दिया गया है। बता दें आपको कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान को लेकर के जो अपनी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि ईरान बाज आ जाए, वरना हमें बड़ा कोई कदम उठाना के लिए मंजूर होना पड़ सकता है। लेकिन मजबूरी ये कुछ होगी कि अमेरिका जो है वो ईरान पर बम बरसाए, क्योंकि किसी भी सूरत में इजराइल ये नहीं चाहता है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैश्विक स्तर पर नजर आए, जिससे कि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ लड़ाई में है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के जो हमले हैं वो अमेरिकी सेना के इशारे पर हो रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि G7 समिट हुआ, उसमें भी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जो है युद्ध के पैमाने पर कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को मिटते हुए नहीं देखा जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने परमाणु गीदड़ भभकी इजराइल को देते हुए कहा कि वह ईरान की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक संदेश, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। क्या पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की कोशिश अब भारत सरकार फिर करते हुए नजर आएगी? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।